नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर भारत में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना आने वाले दिनों में है कि 9 फरवरी के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और साथ साथ में हम बात करेंगे पूरे भारत में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना आने वाले 10 दिनों में है। तो देखें तो लद्दाख में और गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखें तो आपको 7 फरवरी को मौसम साफ और क्लियर दिखाई देगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी के क्षेत्र और साथ में पश्चिमी एमपी के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ और आने वाला है जो कि 8 फरवरी से ही आ जाएगा, जिसकी वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। लेकिन उसका इफेक्ट मैदानी भागों में भी पड़ सकता है। ये आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के चांस बनेंगे, लेकिन और भागों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है भारत के क्षेत्रों से। लेकिन अब आपको बताता चलूँ तो 8 फरवरी को देखेंगे तो 8 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ रही है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ने की संभावना अब बनेगी। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की वर्षा और स्नोफॉल होगी, लेकिन उत्तराखंड में अभी इंतजार करना पड़ेगा। 9 फरवरी को यहाँ पर उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना बनेगी। शिमला, उरी के आसपास के क्षेत्रों पर भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब के पठानकोट और अमृतसर, जालंधर के आसपास कुछ बादल छा सकते हैं। बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं हरियाणा के भी क्षेत्रों पर नहीं है। वर्षा की संभावना नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में मौसम साफ शुष्क रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के क्षेत्र, साथ में पश्चिमी और पूर्वी एमपी के क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, यानी और भागों पर मौसम साफ और क्लियर रहेगा। लेकिन उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र हैं, वहाँ पर वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं, जो कि 8 फरवरी को बनेंगे। और इसी प्रकार से 9 फरवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो इसमें देखेंगे तो 9 फरवरी को आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, 9 फरवरी को ही काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी, जो पहाड़ी राज्यों में काफ़ी क्षेत्रों में होने के चांस बन रहे हैं। इस मैप में आप देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्पेशल उत्तरी भाग में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली के आसपास के क्षेत्र हो गए। और साथ साथ में यहाँ पर नैनीताल में भी कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। नैनीताल में तो कम वर्षा की संभावना है, लेकिन यहाँ पर हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र हो गए, उन भागों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी जो शिमला से दक्षिण के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कुल्लू मनाली के आसपास के क्षेत्र होंगे और साथ साथ में इसके धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बनेंगे। जम्मू कश्मीर में कटरापुर के आसपास के क्षेत्र, श्रीनगर, जम्मू में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। लद्दाख में लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना बनेगी। मुजफ्फराबाद में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। इसी प्रकार से देखें तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बादल छा सकते हैं। यहाँ पर पूर्वी हवाएं थोड़ा तेज चलने की संभावना बन रही है, क्योंकि काफ़ी इंटेंस सिस्टम है, लेकिन हवाएं बहुत तेज चलने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी यूपी और इसी के साथ में पूर्वी एमपी और पश्चिमी एमपी के क्षेत्रों पर कोई वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। लेकिन केवल यहाँ पर हवाएं तेज चलने की संभावना बन रही है, जो कि 9 फरवरी को थोड़ा तेज हवाएं चल सकती है, जिसमें राजस्थान में कुछ धूलें भी उड़ सकती है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत यहाँ पर बने रहेंगे। इसी प्रकार से गुजरात में भी मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। दक्षिणी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा की स्नोफॉल की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करें तो 10 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 फरवरी को देखेंगे तो आप इस वीडियो में 10 फरवरी में देखेंगे तो केवल पहाड़ी राज्य में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है। फुटेल्स में जो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और साथ साथ में गिलगित और लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से
अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ बूंदाबांदी के संकेत बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। पंजाब और हरियाणा में थोड़े बहुत तापमान में गिरावट होने की संभावना है। जिस प्रकार से पश्चिम विक्षोभ आगे निकल रहा है उसी प्रकार से उत्तरी हवाएं काफ़ी एक्टिव होगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी। थोड़े बहुत तापमान में गिरावट हो सकती है, ज़्यादा गिरावट होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। पश्चिमी एमपी, पश्चिमी यूपी क्षेत्रों में भी थोड़ा तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर तापमान में गिरावट की नहीं है। और अब यहाँ पर गर्मी एहसास होना शुरू हो जाएगा। जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर के आसपास, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी एमपी क्षेत्र, राजस्थान का पूरा एरिया में गर्मी का एहसास होगा। इधर पूर्वी भारत में भी अब तापमान बढ़ रहे हैं, मध्य भारत में भी तापमान बढ़ रहे हैं, साथ साथ में दक्षिणी भारत में भी तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 11 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 11 फरवरी को यह पश्चिम विक्षोभ आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से कुछ गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ ही क्षेत्रों पर ही वर्षा है, जो कि ऊंचे क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बर्फबारी के संकेत बन रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं बन रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरे और एमपी और गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में पूरे एरिया में मौसम ड्राई रहेगा और तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर आपको केरल, तमिलनाडु तक भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से 12 फरवरी का मौसम देखें तो 12 फरवरी को भी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, जो कि 13 फरवरी के समीप आ सकता है ये पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन गिलगित और लद्दाख में भी मौसम ड्राई रहेगा। इसी प्रकार से उत्तर भारत के क्षेत्रों में जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश और साथ साथ में मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र होंगे, वहाँ पर भी मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधि देखने। दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं बन रही है, कोई नया सिस्टम भी नहीं बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से दक्षिण वर्षा की संभावना बनी। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो कि आप देखेंगे इस तो 12 फरवरी को मौसम की बात की जाए तो 12 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा और आगे आ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित और पश्चिमी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के पूरे एरिया में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना तक, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक मौसम ड्राई रहेगा। इधर बात की जाए तो वर्षा की संभावना की केवल अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा की ज़्यादा संभावना बन रही है। यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से बात की जाए तो 13 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, ऐसे मैप में देखेंगे हम तो 13 फरवरी को आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आगे आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ रही है। गिलगित और लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ही वर्षा की और स्नोफॉल की गतिविधियां हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ये आने वाले दिनों में थोड़ा प्रोजेक्शन बदल भी सकता है, जिसकी वजह से दक्षिणी भागों में भी वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। उत्तराखंड में कोई वर्षा की संकेत नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हो गए। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बने रहेंगे। इसी प्रकार से हम बात करें तो 14 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 14 फरवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ और आगे आ रहा है, इसके साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ और है, जिसकी वजह से कुछ और एक्टिविटियां 15 फरवरी को देखने को मिल सकती है। लेकिन बात की जाए 14 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत हैं। उत्तराखंड में मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा से लेकर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक तापमान में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लू जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लू चलेगी नहीं। तापमान लगभग 35 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। इधर दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ही वर्षा की संभावना बन रही है और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां लगातार जारी रहने के संकेत बने रहेंगे इसी प्रकार से। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 15 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा,
तो 15 फरवरी को अगर देखेंगे तो आप पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पूरे एरियाज में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बनेगी। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल होगा, लेकिन मध्य भाग, जो मैदानी भाग है, उन भागों में कोई वर्षा की एक्टिविटियां होने के संकेत नहीं बन रहे हैं। लेकिन हमारा अनुमान है कि यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है, या हो सकता है कि शायद इसका ट्रैक थोड़ा नीचे से आ जाए, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी वर्षा और ओलावृष्टियाँ होने के संकेत बन सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी एक्टिव है, हो सकता है ये दक्षिण में आ जाए या हो सकता है ये उत्तर से भी गुजर जाए, लेकिन ये हमारा अनुमान है कि या हो सकता है ये दक्षिण में आ जाएगा या फिर उत्तर से आ जाएगा। अगर ये उत्तर से गुजर जाएगा तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फसलें पक चुकी है और फसलें कटाई के ऊपर है, जिसकी वजह से अगर ओलावृष्टि हो जाए तो फसलें खराब हो सकती है। लेकिन हमारा अनुमान लग रहा है कि ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बनेंगे। लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा और भारी बर्फबारी होने के संकेत 15 फरवरी को बन सकते हैं, और भागों में 15 फरवरी को मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।